Hello guys, we are starting with the discrete mathematics, third sem RGPV, and here firstly we are going to study unit number 1. So discrete mathematics unit number 1. In this unit we have to study set theory, relations and functions, and some other concepts. So let's start. Talking about the definition of set. What is set? The set is a well-defined, unordered collection of distinct objects considered as a single entity. Okay. So what definition says? The set is a well-defined, unordered collection, distinct objects considered as single entity. वेल डिफाइंड कहने का क्या मतलब है? वॉट एवर एलिमेंट्स वी आर टेकिंग शुड बी यूनिवर्सली डिफाइंड. That is, the definition of each and every element should be same for every person in the universe. Not for universe, but for Earth. Everyone living on Earth should know the same meaning of the parameter. For example, if we are taking meter, then 1 meter is 1 meter for everyone in the Earth. If we are talking about weight, like kg, grams, so kg and grams is equal for everyone and anywhere on the Earth. And on the other hand, if we talk about beauty, if we talk about acting, if we talk about favorite क्रिकेटर, तो जैसे जैसे लोग बदलेंगे उनके ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स बदल जाएंगे. देयर माइट बी ब्यूटी स्टैंडर्ड्स डिफरेंट इन इंडिया एंड डिफरेंट इन म्यांमार, डिफरेंट इन लाओस, डिफरेंट इन अफ्रीका. एक्टिंग की बात करें तो हमें किसी को सलमान खान की एक्टिंग अच्छी लगेगी, किसी को हानिया आमिर की एक्टिंग अच्छी लगेगी. टॉकिंग अबाउट फेवरेट क्रिकेट, किसी को. सो दिस इज़ अबाउट कि जो भी बात रहे, जो भी डेफिनेशन रहे किसी भी एलिमेंट की, किसी भी पैरामीटर की, वो सबके लिए सेम होनी चाहिए. अनऑर्डर्ड, देयर इज़ नो नीड टू बी ऑर्डर इट, लाइक असेंडिंग में होना चाहिए या डिसेंडिंग में होना चाहिए या किसी फिक्स्ड पैटर्न में होना चाहिए, उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है. इट कैन बी इन एनी ऑर्डर. एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए. वहाँ पे जो हर एलिमेंट लिखा जाना चाहिए, उसमें हर एलिमेंट जो सेट के अंदर इंक्लूड होगा वो एक ही बार आना चाहिए, बार बार नहीं आना चाहिए. अब हम लोग बात करेंगे कि सेट्स को लिखते कैसे हैं. तो सबसे पहली बात, सेट्स कुछ नहीं होता है, एलिमेंट्स का ग्रुप होता है जो वेल डिफाइंड हो. उसके एलिमेंट्स वेल डिफाइंड होने चाहिए, उसमें अनऑर्डर्ड होना चाहिए और कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए. अब दूसरी बात कि सेट्स को लिखते कैसे हैं, तो लेट्स से अ सेट ऑफ 5 natural numbers. So this can be any 5 natural numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो क्या ये सेट कहलाएगा? नहीं, ये सेट नहीं कहलाएगा. क्यों? क्योंकि these 5 natural numbers are not defined. There is no limit, there is no initial boundary, there is no final boundary. So इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? सेट कब बन जाएगा ये? A set of first 5 natural numbers. अब क्या ये सेट बन जाएगा? हाँ, सेट बन जाएगा. कैसे इसको लिखेंगे? कैसे? 1, 2, 3, 4, 5. अब ये सेट है? हाँ है. तो ये हम लोग का एक रिप्रेजेंटेशन हो गया. इसी प्रकार से ये हमारा जो सबसे जनरल रिप्रेजेंटेशन है वो है. अब हम लोग किस तरीके से, अब हम लोग फॉर्मली चेक कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि कैसे सेट्स के रिप्रेजेंटेशन होते हैं. सबसे पहला रिप्रेजेंटेशन होता है सेंटेंस के फॉर्म में, जो कि ये वाला है. जैसे सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स studying in the class
of height more than 150 सेंटीमीटर। क्या ये एक वेल डिफाइंड सेट है? हाँ, ये एक वेल डिफाइंड सेट है। दूसरा, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 10। क्या ये सेट है? हाँ, ये सेट है। उसके बाद हम लोग इसको, ये एक सेंटेंस वाला फॉर्म हो गया। दूसरा तरीका होता है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? तो सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? A इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर। सो प्राइम नंबर्स विच आर लेस देन 10 आर 2, 3, 5, 7। तो 2, 3, 5, 7। ओके, अभी हम लोग बात करेंगे, अब तीसरा फॉर्म जो होता है वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखते हैं? A इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। okay, we will take some more examples. Write whole numbers less than 15 and greater than 10। ये हो गया हम लोग का सेट फॉर्म, सेंटेंस फॉर्म। अभी हम लोग लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में। तो ये अभी हम लोग लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में। तो A इज इक्वल टू 11, 12, 13 एंड 14। क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन 10 है और लेस देन 15 है, तो 10 और 15 यहाँ पे इंक्लूड नहीं होंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। तो कैसे लिखेंगे? x सच दैट x ग्रेटर देन 10 and less than 15 and x belongs to whole number। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स की। ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म, ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स की, जो जनरली हम लोग टाइप्स ऑफ सेट्स जानते हैं आरजीबीबी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट कहने का क्या मतलब है? विच कंटेन्स नो एलिमेंट, कंटेन्स नो एलिमेंट। ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जैसे अ प्राइम नंबर लेस देन 2, एग्जाम्पल है इसका सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 2। तो क्या 2 से छोटा कोई प्राइम नंबर एग्जिस्ट करता है? नहीं करता है। लेकिन क्या ये सेट है? हाँ, सेट है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। ठीक है, अभी इसको हम लोग रिप्रेजेंटेशन कैसा है इसका? तो इसका रिप्रेजेंटेशन एक ये होता है रोस्टर फॉर्म में, और इसका दूसरा रिप्रेजेंटेशन होता है फाई से। हम इससे भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं और इससे भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। उसके बाद आता है फाइनाइट सेट। क्या? फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट की बात करें तो
इसका सीधा सा मतलब होता है लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जब किसी भी सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो वो लिमिटेड हो तो उसको फाइनाइट सेट बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसा कि हमने ये वाला एग्जांपल लिया था यहाँ पे, राइट होल नंबर्स लेस देन 15 एंड ग्रेटर देन 10। ये जो एग्जांपल है ये एग्जांपल है फाइनाइट सेट का, क्योंकि इसमें काउंटेबल सेट्स हैं, एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। ऐसे ही जो हमने पिछला एग्जांपल लिया था ये वाला x इज़ अ प्राइम नंबर लेस देन 10, तो 2 3 5 7, तो ये भी एक फाइनाइट सेट है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि फाइनाइट सेट क्या होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इनफाइनाइट सेट की। तो इनफाइनाइट सेट होता है जिसके अंदर अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो अभी जैसे इसका एग्जांपल हम लोग लेंगे, तो नेचुरल नंबर, क्या ये वेल डिफाइंड है? हाँ, ये वेल डिफाइंड है, बिकॉज द नेचुरल नंबर, एवरी एलिमेंट इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर विल बी यूनिवर्सल, that is 1 2 3 4 5 6 7, it will be up to infinity, but this is universal for everyone in the world. It can be in any order, it is distinct, no element is repeating in this. तो ये एक एग्जांपल हो गया इनफाइनाइट सेट का। दूसरा एग्जांपल ले, a is equal to 2 4 6 8 10 up to so on. A is equal to x such that x is an even number. यहाँ पे हमने कोई बाउंड्री नहीं लगाई, ये दोनों सेम सेट्स हैं डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस में। ये रोस्टर फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। फ़र्क क्या है कि हमने इसमें कोई बाउंड्री नहीं लगाई, इसलिए ये इनफाइनाइट सेट हो गया। इसमें कितने भी एलिमेंट्स आप ऐड कर सकते हो, हर एलिमेंट डिस्टिंक्ट होगा, वेल डिफाइंड होगा। ओके।